अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है अपोलो 13 नासा का तीसरा मून लैंडिंग मिशन था। वो पहला वाला तो अपोलो 11 था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग करे और मून पे उन्होंने जाके बेहतरीन और स्टूडियो में जाके उन्होंने बेहतरीन फोटोज लिए। मेरा मतलब मून लैंडिंग करके उन्होंने बेहतरीन फोटोज लिए, वीडियोस लिए। अगर आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे मून लैंडिंग रियल और फेक, वो देख लीजिए। मगर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपोलो 13 के बारे में। क्या ये फैक्ट जो मिशन स्पिट करता है वो रियल है या फेक, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। 3 एस्ट्रोनॉट्स मिलके मून पे ट्रैवल करने के लिए अपोलो 13 नाम के मिशन से स्टार्ट करते हैं और इसके दौरान ये लोग जब नियरली मून के नजदीक आ जाते हैं तो एकदम से इनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वापस आ जाते हैं और आज के टाइम पे इन्हें हीरोज माना जाता है। दोस्तों अपोलो 13 की आखिर है क्या स्टोरी, कौन है ये लोग और कैसा मैनेज करे वापस आने के लिए। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा जो हम लोग टॉपिक्स लाते हैं बहुत हैरान परेशान कर देने वाले रहते। अपोलो 13 3 एस्ट्रोनॉट थे जिसका नाम है जेम्स लोवेल, फ्रेड हाइस और जैक। साइंटिस्ट के हिसाब से ये लोग एक मून का लैंडिंग साइट को कंफर्म करते हैं जिसे एरिया नियर फ्रा मोरो क्रेटर कहते हैं और साइंटिस्ट के हिसाब से ये पूरा हिस्सा पूरे टुकड़ों में होके बिखरा हुआ था जिसे आप डेब्री भी कहते हैं। इनकी अपोलो 13 की लॉन्च डेट थी 11 अप्रैल 1970। अब खास बात अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट की क्या थी, इसके 2 हिस्से बनाए गए थे, एक ट्रैवल करने के लिए और एक वापस आने के लिए। जिससे ये लोग ट्रैवल कर रहे थे उसका नाम था ऑर्बिटर ऑडिसी और जो स्पेसक्राफ्ट से वो वापस आएंगे उसका नाम था लैंडर एक्वेरियस। तो स्पेसक्राफ्ट 2 थे और बीच में एक टनल था जो कि इन लोगों को कनेक्ट कर रहा था। ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और लगभग 2 दिन तक ये लोग जैसा प्लान कर रहे थे वैसा जा रहा था। मगर तीसरे दिन एक परेशान कर देने वाली चीज होती है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के 3 मेजर टेलीविजन नेटवर्क भी इन्हें ब्रॉडकास्ट नहीं करते। मिशन के तीसरे दिन अप्रैल 13 कहा जाता है कि इनकी क्रू तकरीबन 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर दी थी और ये लोग चांद के एकदम करीब आ गए थे। मतलब ये जो मून का ऑर्बिट होता है उसके अंदर ही ऑलमोस्ट एंटर कर दिए थे। अब दोस्तों जब ये लोग इतनी मून के नजदीक चले गए तो ये लैंड कैसा नहीं कर पाए। ये जो सिनेरियो था ये तकरीबन 1970s का था और वहां पे हमें पढ़ाया जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग 1969 में मून ट्रैवल कर दिए। वहां पे बेहतरीन स्टूडियो का फोटोशूट हो गया, वही बैकएट का स्टूडियो, और उसके बाद वो आए और आज तक इतने मॉडर्न जमाने में रह रहे अपन लोग, 2022 में रह रहे और अब क्यों नहीं हो रही मून लैंडिंग। जब नासा से पूछा गया तो वो लोग बोल रहे नहीं, हम फ्यूचर में प्लान करें 2026 या 2030 में मून लैंडिंग करने के लिए। 1969 में मून लैंडिंग हो गई, अब इतना टाइम कहीं को ले रहे यार मून लैंड करने। खैर जो भी हो भाई, नासा हो या हॉलीवुड दोनों अच्छे मूवियां बनाते और लोगों को बेवकूफ भी। यहाँ पे ये 3 बंदों में से एक बंदा जो है वार्निंग सिग्नल देता है जिधर हाइड्रोजन टैंक की एक लो प्रेशर होता है इनके ओडिसी एयरक्राफ्ट के अंदर। इन लोगों के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये जो हाइड्रोजन लीक हो रहा था या अनसेटल था उसे वापस सेटल कर सकते थे कोई हीटिंग और फैनिंग तरीके से। अब यहाँ पे जो इनके मिशन कंट्रोलर जैक थे वो क्या किए, वो कमांड मॉड्यूल स्टार्ट किए। वो उन्होंने स्विच फ्लिप किया ताकि उनका रूटीन प्रोसीजर चलता रहे। अब ये रूटीन एक्टिवेशन में क्या होता है, इनका फैन चालू हो जाता है इनके स्पेसक्राफ्ट का और इनका एक ऑक्सीजन टैंक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से टैंक में एक्सप्लोजन होता है और इसी के वजह से एक्सप्लोजन एक्सट्रीम होना शुरू हो जाता है एयरक्राफ्ट में। अब दोस्तों तबाही कहां शुरू होती है, पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है, अलार्म लाइट शुरू हो जाते हैं ऑडिसी में और इनके मिशन कंट्रोलर ये बताते हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर गिर रहा है और पावर भी गिर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल से स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल भी कर रहा था। इनके लिए ऑक्सीजन भी था ब्रीथ करने के लिए और ये ऑक्सीजन फ्यूल बर्निंग में भी इनकी बहुत बड़ी मदद कर रहा था। वो जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके स्पार्क की वजह से पूरा ऑक्सीजन टैंक में आग लग गई थी और एक के बाद एक ये चीजें डैमेज करना शुरू कर रहा था। दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी डैमेज हो गया था और वो भी लीक होना शुरू हो गया और यहाँ पे ये 3 एस्ट्रोनॉट्स ये समझ जाते हैं कि अब जो सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन है ये इनको बस नहीं होगा। अब इनके जो मिशन कंट्रोलर है वो ये देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल तो एकदम धन के साथ गिर जा रहा, अब क्या करना है, अब तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते और इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जा रही, फ्यूल भी गिर जा रहा, सांस लेने हमें ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करना, अबॉर्ट मिशन करना। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा मून के करीब आके सब पैर रखते 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 इन्हों वापस बोलते नहीं भाई अब वापस जाने का टाइम आ गया। मसला बहुत गंभीर है और ऑक्सीजन ना आगे लेके जाने के लिए ना सांस लेने के लिए। अब ये लोगों ने क्या किया, इनके ट्रैवलर एयरक्राफ्ट से वापस एक्वेरियस लैंडर के अंदर ये लोग स्टेप करते। जैसा हम लोगों ने स्टार्ट में बताया कि टनल है इनका 2 स्पेसक्राफ्ट को लगा हुआ, एक स्पेसक्राफ्ट से ट्रैवल, एक स्पेसक्राफ्ट से वापस आने के। अब और एक चीज की बात ये है, ये जो इनका लैंडिंग मॉड्यूल था एक्वेरियस के नाम से, ये सिर्फ 2 लोगों की कैपेसिटी रखता था। भाई जब जा रहे 3 एस्ट्रोनॉट तो वापस ही में आने के लिए सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट की स्पेस क्यों। तो भाई ये हॉलीवुड मूवी या बहरहाल जो भी रियलिटी हो,
इसका बहुत गंभीर मसला है, समझ रहे आप। 3 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं 2 की जगह वापस आने के लिए, मगर फिर भी 3 लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत गंभीर है भाई मसला। भी कहा जाता है कि ये लोग को अर्थ तक वापस आने के लिए तकरीबन 90 घंटे लग जाएंगे। इनके इमरजेंसी प्लान शुरू हो जाते हैं और लाखों करोड़ों लोग इसके बारे में दुनिया में जानते हैं और परेशान रहते हैं कि ये 3 एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे या नहीं। अब सबसे बड़ी चीज वापस आने के लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि सांस लेगा तो इंसान ऑपरेट करेगा। तो इन एस्ट्रोनॉट्स में से एक अजीब चीज होती है, एक एस्ट्रोनॉट एक ऐसा एडॉप्टर यूज करता है जिसकी वजह से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं इनके अतराफ के एनवायरमेंट। ये लोग एक इम्प्रोवाइज्ड एडॉप्टर बनाए उनके ही कुछ स्पेसक्राफ्ट के मटेरियल से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहा था। और कहा जाता है कि दुनिया को, अर्थ को वापस आने के लिए इनके पास सही से नेविगेशन भी नहीं था, तो ये लोग हाथ से कोई चीज के इंस्ट्रूमेंट्स बना के डायरेक्शन देख रहे थे और उससे डायरेक्शन पाते पाते ये लोग वापस दुनिया में आए। अब अपोलो 13 है या फिर वैसी नील आर्मस्ट्रांग के वैसी कोई हॉलीवुड स्टोरी मेरे को नहीं मालूम, मगर ऐसा सिनेरियो बता रहे हैं। मैं हुआ भी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं हुआ भी नहीं बोल रहा हूँ, मगर हिस्सा रख रहा हूँ कि अपोलो 13 का इनके हिसाब से मिशन क्या था और कैसा अबॉर्ट होके ये लोग वापस, क्योंकि पूरे अमेरिका में ही भाई एलियंस आते, पूरा वर्ल्ड वॉर होता और 2012 वगैरह ऐसे सब जो दुनिया में जो भी चीज़ें होना है ना वो अमेरिका में ही होते। अपन बेचारे एशियंस गरीब है, अपने पास कुछ होता भी नहीं। बस इतना होता है एशिया में कि चाइना जो है ना बैट खा लेगा, कोरोना वायरस पैदा कर देगा। तो देखो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये लोग एक्वेरियस लैंडर को यूज करके इनको वापस अर्थ में एंटर करना है। तो ये लोग बहुत सारी चीजें करते हैं वापस आने के लिए। अब यहाँ पे चैलेंजिंग चीजें क्या होते हैं, इनके अंदर जो एक्वेरियस लैंडर में पावर है उसको ये प्रिजर्व करना शुरू करते हैं। बहुत थोड़े थोड़े तरीके से फ्यूल और एयर को बर्न करते हैं ताकि उनका जो क्राफ्ट है वो अर्थ के करीब आहिस्ता आहिस्ता आ सके। जितने भी नॉन एसेंशियल चीज़ें थे उनके स्पेसक्राफ्ट में वो लोग उसको कंप्लीटली शट डाउन कर दिए। यहाँ पे राशन, पानी, ऑक्सीजन देख समझ के यूज कर रहे थे और इनका कहा जाता है एक एडॉप्टर बनाया था ये लोगों ने, एक इनोवेशन जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन ब्रीथ करने बहुत आसानी हो रही थी। वो एडॉप्टर कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज कर रहा था। क्या बात है भाई, आजकल अपने को बस झाड़ लगा बोलते हैं। फिर इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है 17 अप्रैल 1917 को। अपोलो 13 के पैराशूट्स आप लोग को देखेंगे और तीनों एस्ट्रोनॉट्स पानी के अंदर स्प्लैश करते हैं, वो भी पैसिफिक ओशियन में। कहा जाता है कि ये तमाम चीजें हुए 87 आवर्स के बाद एक्सप्लोजन के। एस्ट्रोनॉट से जब पूछा गया कि तुम 3 लोग कैसा फिट हो इसके अंदर और कैसा सर्वाइव करके आए, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने 6 आउंसेस ऑफ वाटर पर पर्सन लिया एक दिन। इनके पास कोई सोर्स हीट का नहीं था, जिसकी वजह से इनके अंदर का जो टेम्परेचर था वो एकदम फ्रीजिंग हो गया था, तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस तक ही था बस। और ये कह रहे थे कि ये जो एक्वेरियस लैंडर था इसका डिजाइन इन्हें परफेक्टली पता था, तो इन्हें पता था कि लिक्विड कितना काफी रहेगा इनके हार्डवेयर को कूल डाउन करने में और इनको आसानी से स्पेसक्राफ्ट लेते हुए अर्थ में वापस आने के लिए। अब ये मिशन फेल होने के बाद पोस्ट इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जाता है कि जो हीटर्स थे ऑक्सीजन टैंक में उनके अंदर की वोल्टेज कैपेसिटी 28 से 65 हो गई, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग हो गया, एक्सप्लोजन हुआ और हायर लोअर वोल्टेज की वजह से इनके कई सारे चीजें डैमेज हो गए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, ऑक्सीजन टैंक्स बर्बाद हुए और उसकी वजह से जो भी अतराफ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे। तो दोस्तों दुनिया में ऑलरेडी ऐसे चीजें हो चुके हैं जो कि आज के टाइम पे हम देख के हैरान होते हैं। सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, मगर बस ऐसे चीजें हैं जिसको हम सुन के शॉक रहते हैं। अगर कोई आज के वक्त स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है तो वो एलॉन मस्क और जेफ बेजोस है। दोस्तों अगर आप लोग एलॉन मस्क के बारे में जानना चाहते हो, उसके बोरिंग कंपनी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस एक्स वाले सीन को, तो जरूर आप जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो कि है एलॉन मस्क का सक्सेस सीक्रेट, जिधर बताया गया है कि एलॉन मस्क स्पेस एक्स इतने सारी चीजें सक्सेसफुल कर रहा है इस दुनिया में, आम इंसानों से अलग क्यों देखा जाता और सक्सेसफुल क्यों देखा जाता। दोस्तों अगर आप लोग ऑडियो बुक्स इसके और ढेर सारे सुनना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कुको एफएम। कुको एफएम इंडिया का लार्जेस्ट और लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिधर आप ढेर सारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते, नॉलेज पा सकते, सेल्फ लर्निंग सेल्फ हेल्पिंग के भी है, जिसको आप सुन के अपनी जिंदगी में अमल करके सक्सेस भी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर 4000 से ज्यादा ऑडियो शोज है और इसकी रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। दोस्तों हमारे व्यूअर्स के लिए हमेशा स्पेशल ऑफर रहता है। अगर आप लोग कोड यूज करें TVV50 तो आप लोग को स्पेसिफिकली 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाएगा इनके प्रीमियम पैकेज पे। एलॉन मस्क की ऑडियो बुक को सुनो और ढेर सारी ऑडियो बुक्स वहां पे अवेलेबल है, उन्हें भी सुनो और नॉलेज हासिल करो। दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट नाउ। कुछ परेशान कर देने वाले फैक्ट्स इनके ये मिशन के साथ। कहा जाता है कि इनका एयरक्राफ्ट तकरीबन 250 किलोमीटर ही दूर था बस इनके मून तक पहुंचने के लिए, और ये लोग तकरीबन 4 लाख किलोमीटर ऊपर थे
अर्थ से गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें एक टाइटल देता है, द फारथेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ रीच बाय ह्यूमंस। अपोलो 13 सबसे दूर गए वाले ह्यूमंस है। नील आर्मस्ट्रांग तो मून पे जाके आ गया ना, फिर ये भाई नासा वाले बोल रहे तो मानना होगा, क्यों बोले तो किताबों में वही पढ़ाया गया ना अपने को। ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एस्ट्रोनॉट होता, इन लोग बोले तो आपको मानना पड़ता, ए फॉर एस्ट्रोनॉट ही होता। वेल दोनों भी सही है, मगर इन्हों अगर एस्ट्रोनॉट बोले ए फॉर एस्ट्रोनॉट तो आप ए फॉर एस्ट्रोनॉट ही सीखना, ए फॉर एप्पल नहीं सीख सकते। अगर आप हटके सीखे तो आप पागल है बोल देते लोग। मिशन का ड्यूरेशन तकरीबन 5 दिन था, 22 घंटे और 54 मिनट्स। और ये क्रू कैसा इनके ऑक्सीजन लेवल को लो करके सांस लेते हुए वापस आई, एक बहुत बड़ा मिराकल कहा जाता है। एक चीज में ये लोग फेल हुए, मगर खुद की जानों को बचाने में ये लोग सक्सेसफुल रहे, क्योंकि 3 के 3 जो एस्ट्रोनॉट्स थे, इनकी क्रू थी, ये सक्सेसफुली वापस अर्थ को आ गई। अब इनका मिशन क्या था पता नहीं, वहां जाना मून पे, फिर वापस वैसी स्टूडियो फोटोस लेके आना, या बहरहाल जो भी है बैकेट का स्टूडियो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप जो मानना है आप मान सकते हैं भाई। मून लैंडिंग हुई, ठीक है, मून लैंडिंग हुई मान सकते हैं आप। नहीं मून लैंडिंग फेक है, स्टूडियो में, ठीक है, वो भी मान सकते हैं आप। चलो दोनों में भी नहीं मानना है, नहीं मानो भाई आप। दोनों में मानना है, ठीक है, मानो भाई आप। आपकी मर्जी, आपका ओन पर्सनल ओपिनियन, आप किसी पे थोप नहीं सकते, ना हम आप पे थोप सकते। समझदार को इशारा काफी है। क्यों बोले तो अच्छे दिन जैसा आएंगे बोल रहे, वो अच्छे दिन आने में जिसको मानना है कि अच्छे दिन आ गए वो लोग मान सकते भाई। जिसको मानना है कि अच्छे दिन नहीं आए अपन बर्बादी में, वो भी मान सकते भाई। ठीक है, जो पूरा एक्सपीरियंस था इसको 50 इयर्स की एनिवर्सरी बनाई जाती है, वो भी अप्रैल 11, 2020 को। इसे कहा जाता है द अपोलो 13 वॉयज। जिधर ये लोग जाते हैं ऑलमोस्ट ऐसा पैर रख दिया उतना मून के करीब जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं ये लोग। तो दोस्तों ये थी स्टोरी अपोलो 13 के बारे में। परेशान मेरे को क्या करती चीज, एस्ट्रोनॉट्स रियली गए। अर्थ का जो एक्सटीरियर एटमॉस्फेयर रहता, बस वहां तक मैं मानता हूं कि ये लोग ट्रैवल करते, क्योंकि सैटेलाइट्स रिपेयर वगैरह रहते हैं इनके काम। और जब मैक्सिमम कोई अपने को व्यू मिला तो वो अर्थ के मतलब एंड सरफेस का ही मिला अपने को, स्पेस से। मून तक ट्रैवल करना, उसके ऑर्बिट में एंटर करना, ये मैं पर्सनली नहीं मानता हूं। अगर आप लोग मानते तो ठीक है, जो नहीं मानता है वो भी ठीक है। मून लैंडिंग 1969 में सक्सेसफुल हो गई, मगर 1970s में फेल हो गई। फिर आज तक कोई लेटेस्ट मून लैंडिंग कर रहा ही नहीं भाई। आज के वक्त पे तो इतने जबरदस्त कैमरास है, HD क्लैरिटी के सब है, मगर अब कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा। नासा की क्या परेशानी है भाई, जब इतने $1 बिलियन का वो लोग प्रोजेक्ट कर सक रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मसला क्या है भाई? कोई बुलाओ, यहाँ बैठक डालो, चबूतरे पे बैठ के बात करेंगे इन लोगों से, आखिर है क्या मसला? तो दोस्तों ये थी स्टोरी अपोलो 13 के बारे में। कैसा 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ट्रैवल करते हैं और तकरीबन मून ऑर्बिट में एंटर होते होते ये लोग वापस रिटर्न कर लेते हैं। ये लोग कैसा सर्वाइव करते हैं एक सक्सेसफुल फेलियर वाले मिशन को, और कैसा खुद की जान बचा के पैसिफिक ओशियन में लैंड करके इनका एक्सपीरियंस सुनाते हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में। हमारी मीडिया टीम को सपोर्ट करते रहिए, आपकी शेयरिंग हमारे लिए बहुत बड़ी केयरिंग है। दोस्तों नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और ढेर सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे, उसे भी जाके चेकआउट करें। और मून लैंडिंग वाज इट रियल और फेक, वो वीडियो भी कैसा चेकआउट करो, एकदम जबरदस्त था वो वीडियो, बहुत मजा आया था हम लोग को बनाने में, और आप लोग भी जब देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं नीचे कि हम अगला वीडियो क्या चीज़ पे बताएं। एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हमारे चैनल पे। दोस्तों फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर एंड बाय।